तो पता चला जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सारी आसमानों की सैर की, जन्नत की सैर की, जहन्नम के मनाजर देखे, तो ये सारे का सारा अल्लाह की तरफ से था। ये अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की। तो पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर हम पहुँचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के अंदर पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात करवाई, सारे पैगंबर वहाँ मौजूद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद, मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद, ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद, तमाम पैगंबर मौजूद थे। क्योंकि उस वक्त दो बड़े ग्रोह थे, एक था ईसाइयों का, एक था यहूदियों का, और तीसरा था मुशरिकीन मक्का का। मुशरिकीन मक्का इब्राहीमी अपने आप को कहलवाते थे। तो अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को सैर करवाई बैतुल मक़दस के अंदर, सारे पैगंबरों को पीछे खड़ा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत का शरफ हासिल करके ये बताया कि जो जिनको तुम मानते हो, जिनका दावा है हम फलां पैगंबर को मानते हैं, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे हैं, तुम क्यों आगे चल रहे हो? तुम उनकी क्यों नहीं मानते? इब्राहीम ने भी मानी, ईसा अलैहिस्सलाम ने मानी, मूसा अलैहिस्सलाम ने मान के पीछे खड़े हो गए। और यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकों, तुम क्यों नहीं खड़े होते? तुम अपनी मनमानियाँ क्यों कर रहे हो? पैगंबर अलैहिस्सलाम की मुखालफतें क्यों कर रहे हो? ये भी एक मकसद था। दूसरी बात, पैगंबर अलैहिस्सलाम इमामत के मसल्ले के ऊपर खड़े हुए, ये अल्लाह पाक का एक वादा था। आलम अरवाह के अंदर अल्लाह पाक ने सारे पैगंबरों को जमा करके एक वादा लिया था। वो वादा कौन सा था? आइए कुरान मजीद सुनिए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इस तरह इरशाद फरमाते हैं, फरमाया व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह पाक ने आलमे अरवाह के अंदर तमाम अंबिया को जमा करके एक वादा लिया था। ए इब्राहीम जी, ए मूसा जी, ए ईसा जी, तमाम पैगंबरों को कहा मैं तुम्हें रसालत दे रहा हूँ, किताबें भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, और इसी तरह मानने वाले उम्मती भी दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम, जब मेरा रसूल आ जाए, इससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, तुमने उसकी तस्दीक करनी है, उसके ऊपर ईमान लेकर आना है, उसकी मदद करनी है। तो अल्लाह करीम ने प्रैक्टिकल एक ये सारी शक्ल दिखानी थी कि देखो ना, इब्राहीम ने जो वादा किया, मूसा ने वादा किया, ईसा ने वादा किया, सारे पैगंबरों ने अपने वादे के ऊपर पक्के रहे। पैगंबर अलैहिस्सलाम की इमामत को माना, अपनी इमामत नहीं चलाई। किसकी इमामत को माना? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज कोई खड़ा हो जाए, मेरा इमाम नहीं मानता, मेरा मौलवी साहब नहीं मानते, मेरा जो है मुफस्सर जो है वो नहीं मानता, मेरे दोस्तों इससे बदनसीबी क्या हो सकती है? सारे पैगंबर कहें हम अपनी रिसालतें ख़त्म कर देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अपना आगे हम मदद भी करेंगे, ईमान भी लेकर आएंगे। ये अल्लाह पाक ने एक प्रैक्टिकल तो शक्ल के अंदर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की इमामत हुई। और उसके बाद ये भी मसला समझ लें, जहाँ पैगंबर अलैहिस्सलाम मौजूद हों वहाँ आदम भी मसल्ले के ऊपर खड़े हो सकते नहीं। या तो अपना अकीदा बदलो या इमामत वाला मुसल्ला छोड़ो। ना मौलवी मुल्ला जो है ना मुसल्ला छोड़ेगा ना अपना अकीदा छोड़ेगा। तो क्या आदम मौजूद है, ईसा मौजूद है, तमाम पैगंबर मौजूद हैं, तो उस जगह के ऊपर कोई मसल्ले के ऊपर खड़ा हो सका? नहीं खड़ा हो सका। मेरे पैगंबर जमात करवाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आसमानों की तरफ चढ़े। आपने क्या फरमाया? सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक सीढ़ी लगी, मेराज कहते हैं चढ़ने वाली जगह, उरूज कहते हैं बुलंदी को। मेराज जिस चीज के जरिए चढ़ा जाए उसे मेराज कहते हैं। तो क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सीढ़ी लगी, मैं और जबरील अलैहिस्सलाम इस सीढ़ी के ऊपर कदम रखे, इस तरह चल रही है, पहले आसमान के ऊपर पहुंच गई। जब पहले आसमान के ऊपर पहुंची, जबरील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। क्या किया? आज का खुतबा जो ना बड़ा ही
एक इस्लाही भी है, एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या भी है। क्या किया आपने तवज्जो से ये बात सुनी है। जबरील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि जबरील रोज़ाना आते जाते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने कानून सब के लिए एक रखा है। जबरील अलैहिस्सलाम नूरियों के सरदार, ये नहीं कहा मैं सरदार हूँ मैं ऐसे ही गुजर जाऊँगा, नहीं, अल्लाह ने फरमाया जबरील तेरे लिए भी वही कानून जो आम फरिश्तों के लिए। आज हमारे माशरे के अंदर फसाद की जड़ यही है कि गरीबों के लिए कानून अलहदा, अमीरों के लिए कानून अलहदा, कालों के लिए कानून अलहदा, गोरों के लिए कानून अलहदा। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें बता दिया, ये मिराज के सफ़र के अंदर जबरील भी जब आते हैं आसमानों के तरफ आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। और मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने भी ये इरशाद फरमाया, किसी के घर के अंदर जाओ ना, सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, दरवाज़ा खटखटाना है। ये नहीं यार मैं वड्डा, मैं तो अमीर ज़्यादा हूँ, मैं वैसे गुजरता हूँ, नहीं। आपने फरमाया जबरील ने दरवाज़ा खटखटाया, आगे से क्या सवाल आया, कहा कौन, कहा ना जबरील। क्या कहा, कहा मैं जबरील हूँ। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, किसी के घर जाओ दरवाज़ा खटखटाओ, आगे से कोई कहना कौन है तो ये नहीं कहना मैं नहीं कहना, अपना नाम बताना है। जबरील ने क्या किया था, अपना नाम बताया, कहा आना जबरील, मैं जबरील हूँ। तो पता चला किसी के घर जाना है, पहले दरवाज़ा खटखटाना है, आगे से कोई सवाल आए उसका जवाब क्या देना है कि मेरा फ़लाँ नाम है, अपना नाम बताना है। जब आपने कहा ना मैं जबरील हूँ, तो कहा मम्मा का, आपके साथ कौन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जबरील को भेजा था मेरे महबूब को लेकर आना है। ये फरिश्तों को सबको पता था कि आज प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अल्लाह ने कासद भेजा। और याद रखिए, एक बंदा को टेलीफोन के ऊपर कह देता है अपने मेहमान को फलां दिन आ जाना है, वो भी मेहमान होता है, लेकिन किसी की तरफ कोई पैगाम भेजने वाला लेकर जाए और साथ ये भी कहा जाए इसे साथ लेकर आना है, तो इसका मतलब ये होता है ये मेहमान ख़ास है, कोई आम नहीं। ये मेहमान नहीं आएगा ना तो हमारी जो क्या हो जाएगी, इज्जत के अंदर कमी आ जाती। ये दुनिया की मिसाल अल्लाह के लिए नहीं मैं दे रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा ये मेरा मेहमान ख़ास है, जबरील भेजे गए। जबरील को कहा जबरील जाके ये ना समझना मैं नूरियों का सरदार हूँ, वहाँ जाना तो खादम बन के जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जबरील ने कहा ना जिब्रील मैं जबरील हूँ। फरिश्ते ने फिर सवाल किया मम्मा का, आपके साथ कौन है? फरमाया माया मोहम्मद, सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहाँ मैं जुमला ये भी कहना चाहता हूँ, ये तो आसमान का दरवाज़ा है, क़यामत वाला दिन होगा जब सारे नबी एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, हर बंदे को नफसी नफसी अपने नफ्स की बड़ी होगी। उस वक़्त मेरे आका अलैहिस्सलाम जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या करेंगे? ये तो आसमान का दरवाज़ा है, वो जन्नत का दरवाज़ा है। जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आगे से सवाल आएगा कौन? तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं मैं कहूँगा ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरा नाम सुनेगा ना, उसी वक्त दरवाज़ा खोल देगा और साथ कहेगा ए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जी, जब से ये जन्नत अल्लाह ने बनाई मुझे यहाँ खादम बना दिया। जब से ये जन्नत बनी अल्लाह ने मुझे दरवाजे के ऊपर खड़ा कर दिया और ये कहा था जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोलना। ये तो आसमान का दरवाज़ा है। फरमाया कौन है आपके साथ? जबरील को कहा। फरमाया माया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ जबरील कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला ना जब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, जबरील मेरे साथ हैं। मैं क्या देखता हूँ, एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, दाईं तरफ देखते हैं मुस्करा पड़ते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये कौन है? तो जबरील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाज़ा आदम, ये कौन है? ये आपके बाप आदम है, तमाम इंसानों के बाप आदम है। आपने फरमाया जब ये कहा ना ये तो आपके बाप आदम है, तो साथ ही कहा फसल्लिम, ए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सलाम कीजिए। क्या कहा? सलाम। जब किसी घर में दाखिल हो पहले क्या था? दरवाज़ा खटखटाना है, फिर इजाज़त लेनी है और इसी तरह अपना नाम बताना है। कोई सवाल करे तो जब दाखिल हो जाना है तो सबसे पहले काम क्या करना है?
सलाम करना है। जबरील ने क्या कहा? सलाम कीजिए। और ये नहीं कहना कि मैं बड़ा चौधरी हूं, मैं MA MP है, मैं वजीर आला, ये नहीं कहना। मेरे पैगंबर से बढ़ के अजमत वाला कोई इस कायनात के अंदर, ना क़यामत के अंदर, जन्नत के अंदर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह के अलावा अगर इज्जतों वाला कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो दाखिल हुए तो सलाम किसने किया? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और हमें बता दिया, हदीस भी है, आपने क्या फरमाया? फरमाया जब कोई बंदा दाखिल हो किसी घर के अंदर, किसी के पास आए, तो हक किसका है? जो आने वाला सलाम वो करे। ये नहीं कहना कि मैं बड़ा हूँ। आप अक्सर देखेंगे जो MA MP बड़े बड़े ना ओहदेदार, वो सलाम नहीं लेते, वो कहते हैं मुझसे कोई आके सलाम ले। लेकिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, सब के लिए कानून एक है। अमीर के लिए भी कानून वही है, गरीब के लिए वही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। सलाम करने के बाद इसी तरह एक हदीस और भी आप मिला लें इसके साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को देखा रास्ते के अंदर बैठे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, रास्ते के अंदर ना बैठा करो, क्योंकि इससे इंसान गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रास्ते के अंदर मजबूरी है, हमने सौदा बेचना होता है, कोई अपना मामला तय करने होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते के हक अदा किया करो। उनमें से एक ये भी था, आपने फरमाया अगर कोई बंदा गुजरता है, वो सलाम करता है तो सलाम का जवाब दिया करो। तो पता चला जो आने वाला सलाम उसके ऊपर, यानी उसका हक है, वो आके सलाम करे। तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आसमान के यानी दाखिल हुए तो सबसे पहले क्या किया? फरमाया सलाम किया। सलाम करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोना और हंसना। मैंने जबरील से पूछा, मैंने कहा जबरील ये कौन, क्यों रो रहे हैं? फरमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया दाईं तरफ दे के मुस्करा पड़ना, कि अपनी उम्मत को देखते हैं कि वो जन्नत के अंदर है, तो मुस्करा पड़ते। एक शफीक बाप अपनी औलाद को कामयाब देखता है ना, तो वो मुस्कुराता है, वो उसके दिल के जो है कैफियत ही बदल जाती है, वो दिल से भी खुश होता है और चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत अपनी आदम औलाद को देख के ये मुस्कुरा पड़ते हैं। जब बाईं तरफ देखते हैं कि मेरी औलाद जहन्नम के अंदर जा रही है, तो उस वक्त रोना शुरू कर देते हैं। एक शफीक बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद को देखते हैं जन्नत के अंदर जा रही है तो मुस्कुरा पड़ते हैं, जब देखते हैं जहन्नम के अंदर जा रहे हैं तो रोना शुरू कर दे। पहले आसमान के ऊपर कौन थे? आदम। याद करके जाया करें, सिर्फ ये बैठने के लिए नहीं, आप याद भी कुछ किया करें। पहले आसमान के ऊपर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो पता चला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नबी हैं, अल्लाह ने पहले आसमान के ऊपर रखा। और इसी तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्बा दूसरे आसमान के ऊपर हजरत ईसा और हजरत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं पहले आसमान के ऊपर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और यहाँ एक और भी आपने फरमाया मैंने जन्नत भी देखी, जन्नत की मट्टी इतनी खूबसूरत और उसके अंदर मुशक नहीं, यानी सबसे आला खुशबू जो होती है उसकी महक आ रही थी। और इसके किनारे जो थे, नहरें जो थी, और उसकी नहर जो कोसर आपने फरमाया उसके किनारे के ऊपर अल्लाह करीम ने खूबसूरत महल बनाए हुए थे। ये महल किन के लिए थे? ये मोमिनीन के लिए महल है। तो आपने फरमाया दूसरे आसमान के ऊपर गया तो दूसरे आसमान का दरवाज़ा खटखटाया तो क्या किया? फरमाया दरवाज़ा खटखटाया, वही सवाल वही जवाब। जब दाखिल हुए ना तो उस वक़्त कहा कि ये ईसा और ये याहिया ये दोनों रिश्तेदार थे। ये कौन थे? आपस के अंदर रिश्तेदार थे। याहिया ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो है जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ की कफ़ालत की है। तो ये आपस के अंदर रिश्तेदार हैं। तो अल्लाह करीम इस वाक़े के अंदर भी हमें ये सबक मिलता है, जो मुझे ये कम इल्म या कम अकल के लिहाज से मुझे ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला रिश्तेदारों को जोड़ता है। चाहे आसमान के ऊपर बुलंदियां भी हो जाए ना, तो अल्लाह कहता है रिश्तेदार इकट्ठे रहें।
लेकिन ये बदनसीबी हमारी है, हम भाइयों भाइयों को जुदा करते हैं, हमसायों को हमसायों से जुदा करते हैं, औलाद को माँ बाप से जुदा करते देते हैं और औलाद से माँ बाप जुदा कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातों से कि हमारा फलां जो है हमने बुलाया वहाँ नहीं आए, फलां काम का वो नहीं किया, आपस के अंदर फसाद फितने डाल देना, ये अल्लाह पसंद नहीं करते, ये शैतान का काम है। सबसे ज़्यादा खुश शैतान उस वक्त होता है जब आपस के अंदर जुदाइयाँ डाली जाए। और छोटी छोटी बात के ऊपर आप देखते हैं ना, छोटी सी बात, ये आप 2-3 दिन की पहली बात है, इंडिया के अंदर एक लड़की ने पानी के अंदर छलांग मारी, खुदकशी कर ली। ये उसके खामन ने यानी उसके साथ जो भी किया ये अलहदा बात है। और याद रखिए, जो बंदे कहते हैं ना कि हमें ये औरत आई है तो इसके बाप ने हमें क्या दिया, ये जहेज के बारे में था कि उसने जहेज के बारे में कहा मुझे जहेज मिले तो मैं रखूँगा वरना मैं छोड़ दूँगा। 3 दफ़ा उसने इस तरह किया। जब बेटी के दिल के ऊपर गुजरी होगी कि मैं माँ बाप के घर के अंदर कोई बेटी है ना महीना रहे, तो हम साहे पूछते हैं यार ये यानी छोड़ तो नहीं आई। लोगों की बातें सुन सुन के जब परेशान हो जाती है तो फिर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, उसकी बर्दाश्त ख़त्म होगी ये जहेज की वजह से। इसलिए मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की देखें ना आपकी शादियाँ, आपकी बेटी की शादियाँ, इसके अंदर कोई इस्लाम के अंदर नहीं। तो जो कहते हैं ना हमें इसके माँ बाप ने दिया क्या, अल्लाह की कसम ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो बंदा ये कहे कि इसके बाप ने मुझे क्या दिया, ये जुमला जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन के लिए बोला जाए तो तुम्हें पता चले कि क्या दिया उसने। जब छोटी सी बच्ची थी उसके नखरे, उसके लाड, उसका हर चीज़ बर्दाश्त की। जब ये बच्ची जवान हुई, जब उसे समझ आई, अक्लमंद हुई, जब घर संभालने के काबिल हुई, ये गैरों के घर जाके उसके घर को संभालती है, उसके बच्चों को पालती है। तू कहता है इसके बाप ने मुझे दिया क्या, उसने अपने जिगर को काट के तुझे दे दिया, फिर भी तो कहे कि मुझे क्या दिया। मेरे दोस्तों छोटी छोटी बातों से रिश्तेदारी तोड़े ना, क्योंकि अल्लाह करीम इस चीज़ को पसंद ही नहीं करता। अल्लाह ताला दूसरे आसमान के ऊपर बुलंदी के ऊपर भी चले गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम दोनों रिश्तेदार हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं आसमानों के ऊपर भी ले गया हूँ तब भी इन्हें इकट्ठा रखा है। ऐ ईमान वालों तुम भी रिश्तेदारी इकट्ठी रखो, इख्तलाफ ना करो, जुदा ना हो। और आपने फरमाया उस वक़्त हज़रत ईसा, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने क्या लफ्ज़ बोले, कहा मरहबन मरहबन बिल अखिस सालिह वन नबी सालिह, कहा खुश आमदीद हो। जब कोई मेहमान आए ना चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसे खुश आमदीद कहें, उसके खुश अपना अच्छे अच्छे लकाबात जो है उससे पुकारा जाए। हमारे घर को मेहमान आ जाए, हमारे चेहरे जो है उसके ऊपर कहते हैं चुड़ियाँ पैजने, गुस्सा आ जाना ना ना। मेहमान आए तो खुशी से इस्तकबाल करे। इसलिए मेरे पैगम्बर ने फरमाया जो बंदा मुस्करा के किसी को मिलता है, सलाम लेता है, उसे भी इतना ही सवाब मिलता है जितना एक सदका करने वाले बंदे को मिलता है। अगर आप सदका नहीं कर सकते तो मुस्करा के मिले बड़े मुसलमान भाई से। आपने क्या फरमाया, पहले आसमान के ऊपर आदम मिले, उन्होंने कहा मरहबन इब्न सालिह वन नबी सालिह, ऐ मेरे बेटे, नेक नबी। नबी तो सारे नेक होते हैं, लेकिन नेक कह के ये कह दिया सबसे, अगर नेक सबसे आला कोई नबी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे आसमान के ऊपर गए तो आपने फरमाया फिर मैंने सलाम किया, और साथ ये फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल किस तरह थी, फरमाया फलां एक कबीला, उस तरह एक नौजवान आपने मशाबत दी कि वो कद इतना था दरमियाना और गुंगराले बाल थे, सफ़ेद और सुर्ख रंग का, यानी आपका जो चमड़ी थी यानी खूबसूरत, ऐसे लग रहे थे अभी अभी नहा के यानी गुस्ल करके आए हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर आपने फरमाया मैं तीसरे आसमान के ऊपर गया, आपने फरमाया तीसरे आसमान के ऊपर जब गया तो मेरी मुलाकात किस पैगम्बर से हुई, फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम से, इदरीस अलैहिस्सलाम से। आपने ये भी फरमाया इदरीस अलैहिस्सलाम कौन है, फरमाया एक बनी इसराइल रिवायत बयान कर देता हूँ। आपने फरमाया इदरीस अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं, एक दिन ना बैठे हुए सोच रहे हैं कि मेरा दिल करता है अल्लाह से मुलाकात करूं। किससे? अल्लाह से मुलाकात करूं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों को जाओ लेकर आओ।
पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान के ऊपर आए तो क्या हुआ, अल्लाह ने रूह कब्ज़ करवाई। कैसे करवाई? फरमाया कि फरिश्ता उधर से आ गया, रूह निकालने वाला। तो वो कहता है मैं यही सोच रहा था कि अल्लाह पाक फरमाते फलां आसमान के ऊपर जाना है, इदरीस की रूह निकालनी है, मैं ये सोच रहा था ये कैसे होगा। लेकिन अल्लाह पाक हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। फरमाया आसमान के ऊपर वो आए, अल्लाह ने उस फरिश्ते को भेजा, रूह निकाली। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है ये तीसरे या चौथे आसमान की बात मेरे ज़हन में बात नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे ही आसमानों से चलते, एक सवाल होते रहे के जवाब होते, खुश आमदीद कहते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आपने क्या फरमाया? सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आपने फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी खूबसूरत शक्ल व सूरत दी है, इतना हुस्न दिया है। आपने फरमाया मुझे इस तरह लगता है जिस तरह निसफ अल्लाह ने हुस्न यूसुफ को दे दिया है। ये इतना खूबसूरत अल्लाह ने दिया। ऐसे तो नहीं उन्होंने अपने उंगलियां काट ली, खूबसूरती दे के उन्हें मकर किया। कुरान मजीद के अंदर मकर कि हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन मुतवज्जो नहीं हुए। ये अल्लाह करीम की मेहरबानी है। तो फरमाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ ना बड़ा अच्छा जुमला कहा करती थी। लोग कहते थे नबी पाक ने फरमाया आधा हुस्न दे दिया अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ को। तो फरमाया ये यूसुफ की बात है ना, वो दे के हाथ काटती, उंगलियां काट ली, पोरे काट लिए। मेरे मोहम्मद को जिसने देखा उसने जान भी कुर्बान कर दी, गर्दनें कटवा दी। ये है मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते। फिर मैं आगे गया, क्या हुआ? अगले आसमान के ऊपर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई वो, और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, और उसके बाद आपने फरमाया सातवें आसमान के ऊपर मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। हर आसमान के ऊपर जा रहे हैं, सलाम करके जा रहे हैं, इजाज़त लेकर जा रहे हैं, और इसी तरह वो सामने वाले पैगम्बर खुश आमदीद कह रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। तो आपने फरमाया जब मैं सातवें आसमान के ऊपर गया तो मैं क्या देखता हूँ? सातवें आसमान के ऊपर बैतुल मामूर है, जहाँ बैतुल्लाह के ऊपर एक बैतुल मामूर, वो ऐसी जगह है। आपने फरमाया कि 70,000 फरिश्ते रोज़ाना वहाँ तवाफ़ करते हैं, क़यामत तक फरिश्ते तवाफ़ करते रहेंगे, उनकी दोबारा बारी नहीं आ सकती। यह अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इतनी ज़्यादा तादाद है, वो तवाफ़ कर रहे हैं। मुसलमानों तुम अपनी खुश नसीबी समझो कि बैतुल्लाह का जब आपके पास पैसे हैं, आप जब गए हैं, जितनी मर्ज़ी आप तवाफ़ करें, आपको अल्लाह ताला ने एक खुश नसीबी और खुशकिस्मती दी है कि जब चाहे जाके आप तवाफ़ कर सकते हैं। लेकिन फरिश्ते जो हैं एक दफ़ा तवाफ़ किया दूसरी दफ़ा कर सकते नहीं। आपने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगा के ना बैठे हुए हैं, और इसके आगे आपने फरमाया उनकी शक्ल सूरत अगर किसी ने देखनी हो वो अपने साथी मोहम्मद को देख ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आपकी शक्ल और सूरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाबे थी। यह मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, तो लोग कहते हैं ना यार हमारे घर बच्चा पैदा हुआ, ना दादे ते जाता है ना नाने ते गया है, किसी खानदान ते नहीं गया, यार मामला अजीब है। बंदे कहते हैं ना कहीं, ये उनके लिए जवाब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी शक्ल किसके शक्ल के मुशाबे है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो कितने सदियों पहले की बात है, आपकी शक्ल और सूरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जा सकती है। तो आपके ख़ानदान के अंदर दादा या नाना ना तो दादा या नाना के दादा नाना तो हो सकते हैं जिनकी शक्ल और सूरत इस जैसी हो सकती है। एक बंदा आया ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है, मैं भी चिट्टा गोरा, मेरी बीवी भी चिट्टी गोरी है, लेकिन बच्चा काला हो गया, मुझे अपनी बीवी के ऊपर शक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, फरमाया घर के अंदर ऊँट रखे हैं? जी अल्लाह के रसूल रखे हैं। कि रंग कैसा है? सुरख रंग है, उनमें सफ़ेद भी है? फरमाया अल्लाह के रसूल जी है। फरमाया वो कहाँ से आए हैं बताओ? कहा अल्लाह के रसूल कोई पीछे नस्ल होगी इनकी। आपने यही जवाब दिया, आपने फरमाया आपका तो ना दादा या नाना कोई भी किसी का आप शक्ल मिलती तो नहीं, रंग मिलता तो नहीं, लेकिन इससे पीछे चले जाओ कोई पता नहीं आपका कोई पिछली नस्ल से काले रंग का बंदा हो। तो इसलिए अपनी बीवी के ऊपर शक ना किया करें।
ये मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बड़े आसान अंदाज के साथ समझा दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इंशाअल्लाह पाक ने अगर तौफीक दी तो आंदा खुतबा जुम्मत मुबारक के अंदर यहाँ से शुरू करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक जुमला कहा था, कहा अपनी उम्मत को सलाम पेश कर देना। उम्मत मोहम्मदिया तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया सलाम पेश कर रहे हैं। तो साथ क्या फरमाया, कहा अपनी उम्मत को ये भी कह देना जन्नत की मट्टी जो है बड़ी पकीज़ा है, जन्नत की मट्टी बड़ी जरखेज़ है, इसका पानी बड़ा मीठा है, लेकिन ये सारा जो है ना मैदान चटियल मैदान है, कोई दरख्त नहीं, इसके अंदर दरख्त तुमने खुद लगाने हैं। वो कैसे? हदीस का लफ्ज़ है, आपने सुबहान अल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। ये तुम पढ़ते रहोगे, जन्नत के अंदर तुम्हारे दरख्त लगते रहेंगे। और एक दरख्त लग गया ना, आपने कई साल ये घोड़ा जो ना जंगजू वो दौड़ता रहे, फरमाया उसका साया नहीं ख़त्म हो सकता। वो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से इतना अल्लाह पाक उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर फजल और करम कर रहे हैं। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया क्या कर रही है? ना अल्लाह की बन रही है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बन रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी उम्मत को सलाम कह देना और ये मेरी तरफ से पैगाम पहुँचा देना कि हर वक्त अपनी ज़बान से अल्लाह का जिक्र करें। कुछ लोग हैं कोई बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, काम काज करते हैं, धोखा देते हैं। उनके लिए फ़िक्र की बात है कि जब फ़ारग हो जाए, काम काज कर रहे हैं, ज़बान के ऊपर ऐसे अल्फाज ना बोलें कि ज़बान की वजह से जहन्नम के अंदर चले जाएं। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें। ये आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, कोई पैसे तो नहीं लगेंगे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना लोग, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जिन्होंने अल्लाह माल दिया, दौलत दिया, वो तो हमसे आगे निकल गए। कहा वो क्या बात है? फरमाया वो पैसे देते हैं, सदका देते हैं, गुलाम आज़ाद करवा देते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपने फरमाया हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर तुम पढ़ लेना 33 मरतबा, अल्लाह आपके सारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा, जन्नत के अंदर आपके लिए फल जो हैं दरख्त लगा देगा। तो ये है इंशाअल्लाह पाक ने अगर तौफीक दी, इससे आगे हम बात शुरू करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।